नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में ये स्ट्रैटेजी के हैं जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी रिलेटेड क्वेश्चन है जो आज मैं लेकर आया हूँ ये सीरीज। तो पहला क्वेश्चन बनता है, भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो आपको याद रखना, भारत के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। कौन होते हैं कार्यकारी प्रमुख? प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात हुई यहाँ पर क्या? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या होती है? नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 बात करें तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। तो आपको ये याद रखना है कि 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। बात करें आगे की, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन फिर देख लीजिए, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य घटता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन अगला आया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण किया नरसिंहदेव प्रथम ने किया है। अब बात करते हैं कोणार्क मंदिर की, तो ये 13वीं शताब्दी में बना हुआ है दोस्तों। 13वीं शताब्दी में पूरी उड़ीसा में बना हुआ है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? पूरी उड़ीसा में। अब एक क्वेश्चन ये बना था कि बताना है कि आपको इनमें से कौन, चार ऑप्शन थे, ताजमहल था, चार मीनार था, तो इसमें दादा इसमें कौन सी इमारत जो है किसी की मृत्यु पर नहीं बनी थी? तो उसमें ऑप्शन जो था चार मीनार ही था, किसी की मृत्यु पर नहीं बनी है। तो चार मीनार की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कुली कुतुब शाह ने 1561 में इसका निर्माण किया था। अब बात आ गई तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसके राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। राज्यपाल जो दोस्तों हैं तमिली साई सौंदरराजन है। तमिल साई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। अब देखो दूसरा इसमें आता ताजमहल। क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1632 से 53-54 के आसपास क्या हुआ? ताजमहल का निर्माण हुआ था। इसके स्थापत्य पूछे, स्थापत कौन थे? तो स्थापत कलाकार दोस्तों थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अब एक क्वेश्चन बनता है बीबी का मकबरा। दोस्तों यहाँ बीबी का जो मकबरा था 1679 में बना था। बीबी मकबरा कब बना था? 1679 में। और ये कहाँ पर है बीबी मकबरा? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने क्या किया था? इसको बनवाया था। अब बात की है मैंने कि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के कौन? गवर्नर महाराष्ट्र के। और जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक दोस्तों ये किसके उत्तराधिकारी थे? मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश सम्राट अशोक के किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पर आपको याद लिखना कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक थे। अब मौर्य वंश आ गया, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर मौर्य गुप्त आ गया तो मैं मौर्य वंश क्या करूंगा, उसको डिटेल से मौर्य वंश के बारे में जानकारी ले भी लेता हूँ कि मौर्य वंश के बारे में अब जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे और काम अपना क्या होगा, ऐसे हो जाएगा आसान। तो लाइन पे बने रहिए। मौर्य मौर्य धर्म, जैन धर्म सभी मैं आपको क्या करूँगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। तो मैं मौर्य वंश की बात कर रहा हूँ। मैं मौर्य वंश की अगले पेज में यहाँ पर बताता हूँ आपको कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, कैसे क्या। तो लाइन पे बने रहिए। अब देखो इसमें मौर्य वंश की जो बात हुई है, तो दोस्तों अगर हम बात करें मौर्य वंश की, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मौर्य वंश। बात करते हैं मौर्य वंश की, तो इसके सबसे पहले पूछते हैं संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के पहले से क्या पूछते हैं? संस्थापक। तो संस्थापक आपको याद रखना दोस्तों, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त
गुप्त मौर्य नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। और यहाँ बात करें इनका जो जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, तो जन्म आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का जो हुआ था 346 जो कितना बढ़िया है 345 ईसा पूर्व हुआ था। तो आपको याद रखना है मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म हुआ था 345 क्रम से ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखो क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त के रूप में पहले पहचान कैसे की थी। चंद्रगुप्त को पहले क्या कहा जाता था। तो अगर बात करें चंद्रगुप्त की बात करें तो दोस्तों इनको जो पहला नाम था वो सैंड्रोकोस था। क्या था? सैंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त का ये क्या था? पहले नाम था सैंड्रोकोट्स। कहा जाता है इनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। इसकी पहचान सैंड्रोकोस की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और किस रूप में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। तो आपको याद रखना कहने क्या होता है, मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 345 में पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोट्स था। अब सैंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान जो किया था विलियम जोन्स ने किया था। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक बुक भी है इनके समय की, विशाख दत्त एवं मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया था। विशाख दत्त कृत किसकी थी? बात करें यहाँ पर एक बुक बनी थी उसका नाम था विशाख दत्त द्वारा जो कृत थी पुस्तक, उसका नाम था मुद्रा राक्षस थी। ठीक है, तो आप याद करना है मुद्रा राक्षस से विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। अब आगे बात करें तो अब इसमें क्या हुआ था, घनानंद थे जो, घनानंद याद रखना है उसी की लड़ाई थी। जो घनानंद वंश था इसको हराने के लिए चाणक्य ने क्या किया था? नीति अपनाया था। तो चाणक्य का अगर नाम बात करें कि चाणक्य जो ने क्या किया था इसको हराने के लिए वो किया था। चाणक्य के और भी नाम है, चाणक्य नाम याद रखना है। इसका नाम कौटिल्य भी है, इसका नाम है विष्णुगुप्त भी है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। अब चंद्रगुप्त की मौर्य की मदद की थी जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बने। इन्होंने मदद की घनानंद को हराने के लिए। किसको? घनानंद को हराने के लिए। तो किसने मदद की? चाणक्य ने किसकी की मदद की? चंद्रगुप्त मौर्य की। जब इसकी मदद की तो इनको हराने के लिए किया और बाद में चाणक्य क्या बन गए? इनके प्रधानमंत्री बन गए। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। जब जीत गए ये तो प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती है चाणक्य की। अब जो क्या है चाणक्य द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको याद रखना। जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध राजनीति से है। किससे है? और राजनीति से इसका संबंध है। ठीक है, अब बात करें भाई, अब जीत जाते हैं तो चाणक्य गद्दी पर कब बैठता है? तो चाणक्य गद्दी पर कब बैठता है आपको याद रखना है। चाणक्य गद्दी पे बैठता है कितने समय बाद? तो ये बैठ जाता है 322 ईसा पूर्व। क्या होता है? गद्दी पर बैठ जाता है। अब चंद्रगुप्त क्या था? ये क्वेश्चन एक बन जाता है, किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। अब देखो इसका बात करें कि इसका अंतिम समय जो गुजरा था इसका चंद्रगुप्त मौर्य का, आपको ये भी याद रखना है कि जो अंतिम समय पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ पर गुजरा था, तो कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेल गोला। यहाँ पर इसका क्या हुआ था? अंतिम समय यहाँ पर इसने क्या किया था? बिताया था। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लड़ाई भी लड़ी थी, और किससे लड़ी थी? सेलुकस निकेटर से।
जो लड़ाई लड़ी थी इनसे वो 305 ईस्वी में लड़ी थी, और जिसमें चंद्रगुप्त क्या हुआ था, चंद्रगुप्त जो हुआ था वो जीत गया था। कि सेल्यूकस से क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, इनसे हुआ था युद्ध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई, जीत हो गई, और सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया, हार गया। तो क्या हुआ, अब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, अब इसने क्या किया सेल्यूकस निकेटर ने, इनकी पुत्री थी, और पुत्री का जो नाम था वो कार्नेविया था। याद कर लेना कि पुत्री जो नाम था, क्या नाम था, कार्नेलिया। कार्नेलिया पुत्री का नाम था किसकी, सेल्यूकस निकेटर की। अब इसकी शादी क्या हुई, जैसे ही हार जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है, शादी कर देता है। शादी करता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर देता है। दोस्तों जैसे ही शादी कर देता है तो मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार खत्म हो गई। और क्या शर्त थी, कि भाई तुम अपनी पुत्री की शादी कर दोगे। दूसरी क्या संधि थी, कुछ कुछ राज्य थे हम तुमको दे देंगे। तो राज्य कौन कौन से थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, काबुल जीता, और कंधार जीता, और हेराल था, और एक था मकराल। तो इतना जीता दोस्तों, काबुल, कंधार, हिराल और मकराल। ठीक है, तो इतने क्षेत्र क्या हो गए, जीत गया। प्लस उनकी बिट्टी की शादी क्या हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। उनका नाम क्या था बिटिया का, उनके कार्नेलिया। इनकी शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। काबुल, कंधार, हिराल और मकराल 20 को दे दिया गया। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी एक गुरु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। उनसे क्या की, जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म को तो मानता था। अब जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, तो उनके गुरु क्या नाम था, भद्रबाहु। भद्रबाहु ये गुरु थे। इनसे क्या की, जैन धर्म की दीक्षा ली। अब देखो क्या होता है, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। निकेटर का राजदूत जो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, मेगस्थनीज, ये क्या था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या है कि मेगस्थनीज जो था, इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी दोस्तों, इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था इंडिका, नाम था, क्या नाम था, मेगस्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उनका क्या नाम था, इंडिका नाम था। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। भाई मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका में, कि जब राजा क्या था जनता के सामने आता था तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था राजा को। ठीक है, ये बुक में लिखा है इंडिका में। और इन उनके अंगरक्षक सोने की और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों पर लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों को झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे। राजा समानता जो था, क्या था, राजा जो समानता था वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। किससे घिरे होते थे दोस्तों, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो ये आपकी कहानी आपको याद कर लेना, बस थोड़ा सा समझ लेना है, और जो मेन पॉइंट तो हम लिखते ही जा रहे हैं। अब क्या उसके, अब कोई खाना अगर इनको देता था राजा को, तो राजा क्या करते थे, पहले वहां की जो सेना ना थी, जो नौकर थे खास, पहले उसको चखते थे, उसके बाद वो राजा को दिया करते थे। लगातार एक ही कक्ष में नहीं सोया करते थे। अब बात करें इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। राजधानी क्या थी, इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो पाटलिपुत्र थी, जो प्रेजेंट टाइम पटना है। पाटलिपुत्र क्या था, एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 ईस्वी में बुर्ज और 64 द्वार थे। 570 बुर्ज थे दोस्तों, और 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी की कच्ची ईंटें से बने होते थे। राजा का महल
जो था वो काठ का बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी द्वारा अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो मैंने बताई राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन अगर देखना है आपको कि भाई चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था, सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। 305 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। तो युद्ध का अगर वर्णन आपको पढ़ना है तो एक इनकी एक बुक है, उसका नाम है एम्पियानस। किसमें है उसका नाम दोस्तों, एम्पियानस। उसका नाम क्या है, एम्पियानस नाम की बुक है। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जो युद्ध हुआ इनके बीच में 305 में, उसके बारे में वर्णन किया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, शासन चलता रहा, अच्छा शासन था। अंततः इनकी क्या हो जाती है, जो जीवन में आया है तो उसकी मृत्यु जरूर होनी है। तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हो जाती है 298 ईस्वी पूर्व में, क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी श्रवण बेल गोला में हुई थी। तो कुल मिला के जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मैंने पूरा एक ही पेज में पूरा बता दिया। देखो मैंने पढ़ा क्या, पहले मैंने पढ़ा मौर्य वंश, जो कि हमारे क्वेश्चन में आया था। संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त का दूसरा नाम सैंडोकोट्स था। अब सैंडोकोट्स को विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किया था। इनके समय क्या की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक पुस्तक लिखी गई थी, विशाखदत्त, जिसके राइटर मुद्रा राक्षस थे। अब इनके जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए, घनानंद को जीतना चाहता था, इनके राज्य को जीतना चाहता था। इनको हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की। चंद्रगुप्त जीत जाता है, चाणक्य इनके प्रधानमंत्री बन जाते चंद्रगुप्त के। अब चाणक्य ने क्या की, फिर अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अब फिर क्या हुआ, चाणक्य जीत जाता है, गद्दी पर बैठता है 322 ईस्वी पूर्व। ये जैन धर्म को मानने वाला है। अंतिम समय इसने जो अपना बिताया कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया, यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, आगे बताएंगे। अब क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर और चाणक्य के बीच युद्ध होता है 305 में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर द्वारा की गई संधि कि जैसे ही हारेंगे तो अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देंगे। तो अब सेल्यूकस निकेटर हार गया, शादी करने की बारी आती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो जाती है पुत्र कार्नेलिया से। कुछ क्षेत्र भी थे, काबुल, कंधार, हेराल और मकराल। काबुल, कंधार, हेराल और मकराल वो चंद्रगुप्त को हो जाते हैं। अब जिन्होंने क्या की थी, जैन धर्म की दीक्षा जो ली थी, एक गुरु थे, जैनी गुरु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली। अब क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर और मेगास्थनीज के बीच जो युद्ध है वो, मतलब सॉरी इसमें बताना है आपको, सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, इंडिका है। राजधानी क्या है इस समय चंद्रगुप्त मौर्य की, पाटलिपुत्र। अब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है वो एपिया यानस नामक बुक में है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईस्वी में, और श्रवणबेलगोला में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कैसा लगा प्रयास आपको, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, लव यू टू ऑल।